जय हिंद दोस्तों। साउथ अफ्रीका में चल रहे G20 समिट में एक बार फिर हमारे पीएम मोदी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। इसी मुलाकात पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। तो जॉर्जिया मेलोनी की मोदी साहब के साथ बहुत जबरदस्त दोस्ती है, जिसको बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है। शर्मा रहे हैं। आप देखिए, मोदी साहब जॉर्जिया मेलोनी की तरफ देख तक नहीं रहे। आप देखिए, वो उनकी तरफ देख तक नहीं रहे, जबकि वो उनकी तरफ देखकर बाकायदा शर्मा रही है। हम जब देखते हैं G20 को, हम कहते हैं हमने G20 का हिस्सा बनना है। मोदी साहब इज ट्राइंग टू मेक इट श्योर कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ एवरी बिग फोरम। ब्रिक्स में नहीं आने दे रहे। जितने सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रेडल, that is Africa. This gives a great opportunity for India deepening ties between India and African Union. यूरोपियन यूनियन को भी इस समय ट्रंप से छुटकारा चाहिए। ट्रंप की घटिया हरकतों से वो लोग भी तंग आ चुके हैं और वो यूरोपियन यूनियन को भी डीप स्टेट, यूरोपियन यूनियन में भी बाय द वे एक बहुत बड़ा तबका है जो डीप स्टेट से छुटकारा पाना चाहता है। इंडो पाक वॉर है, मुस्तकबिल करीब है, उसमें देखने को मिल रही है। उसने दुनिया को दिखाना है, अपने फ्लाई करतब भी दिखाने, उसने अपनी टेक्नोलॉजी भी दिखानी। कल एरियल शो में तो तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन अब वो उसका गुस्सा पाकिस्तान को उतारना चाहते हैं ताकि दुनिया के सामने शो ऑफ किया जाए। भोले शंकर की बड़ी कृपा है, हमारे साथ ये सब बहुत कम होता है। तुम्हारे साथ रोज होता है। या पश्तून खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारे फौजियों के साथ जब उनकी लड़ाई होगी तो उसके बाद वो एक खास चीज के साथ फुटबॉल खेलते हैं। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप हेडक्वार्टर्स हैं हमारे, फील्ड मार्शल को टारगेट करने की बातें करता है कि हमने अब की बार टॉप मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की उसको टारगेट करना है। हम ISI के हेडक्वार्टर को टारगेट करेंगे, हम GHQ को। मोदी साहब के साथ कोई तस्वीर इसलिए भी उतरवाते हैं कि उन्हें पता है कि जब वो अपने सोशल मीडिया पर ये डालेंगे तो उनको कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो हमारा तो ख्याल ये कि कोई एक ऐसा मौका निकाला जाए कि हम भी मोदी साहब के साथ खड़े होकर कहीं पर कोई पिक्चर बनवा लें और अपने YouTube पर डाल दें, ताकि हमारे भी कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स YouTube पर हो जाए, ताकि कोई थोड़ा जा फायदा हो जाए, कोई हमें हमारी इनकम में भी फायदा हो जाए और पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो जाए। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी, हो सकता है कि उनका ये ख्याल ना होता हो भी सकता है कि उनका ये ख्याल हो, क्योंकि उन्होंने पहले जब वायरल हुई थी ना उनकी सेल्फी, तो उन्होंने जो किया था वो मतलब जब पोस्ट की थी तो बड़े उनके वो बढ़े थे, लेकिन अब उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की। अब देखिए, उन्होंने और कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की, लेकिन ये वाली। अच्छा, अब इस तस्वीर में उनका जरा आप जेस्चर देखिएगा। जॉर्जिया मेलोनी इसमें शरारती अंदाज में हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, जबकि नरेंद्र मोदी साहब इसमें कुछ शाय नजर आ रहे हैं, शर्मा रहे हैं। आप देखिए, मोदी साहब जॉर्जिया मेलोनी की तरफ देख तक नहीं रहे। आप देखिए, वो उनकी तरफ देख तक नहीं रहे, जबकि वो उनकी तरफ देखकर बाकायदा शर्मा रही है। अच्छा, इसकी एक और वजह, उन्हें ये पता है कि लोग इसके ऊपर कितना इसको वायरल करते हैं, दोनों की ये जो तस्वीरें हैं इस पे, और बहुत इसको जो है एक इंटरेस्टिंगली दिया जाता है। शायद इस वजह से भी मेलोनी को भी ये पता है और मोदी साहब भी ये जानते हैं, लेकिन वो जरा थोड़ा शाय रहते हैं। इसमें तो बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो मुसाफा है, यानी कि जो हैंडशेक है, बड़ा कस के किया मोदी साहब ने, लेकिन वो शर्मा रहे हैं और मेलोनी जो है वो शरारत से हंस रही है। ठीक है जी, तो पता ही है कि ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक है, दोनों की केमिस्ट्री जो है वो चलती है, तो दुनिया जो है इसको इसी तरीके से देखती है। तो अब जो नेक्स्ट इंडो पाक वॉर है वो हमें मुस्तकबिल करीब है, उसमें देखने को मिल रही है। तो भारत ने सारा कुछ करना ही करना है, अब उसको फेस सेविंग चाहिए, तो उसने दुनिया को दिखाना है, अपने फ्लाई करतब भी दिखाने, उसने अपनी टेक्नोलॉजी भी दिखानी। कल एरियल शो में तो तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन अब वो उसका गुस्सा पाकिस्तान को उतारना चाहते हैं ताकि दुनिया के सामने शो ऑफ किया जाए, अपनी आवाम को थोड़ा राम किया जाए कि कहीं हम अपने तरीके से जो है वो चीजों को सेटल कर लें। तो उसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि अब इंडिया जो है वो डिसेप्टिशन स्ट्राइक्स पाकिस्तान के ऊपर करने जा रहा है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप हेडक्वार्टर्स हैं हमारे, या फिर हमारी रेजिडेंसीज हैं, हमारी एयर बेसिस हैं, उनको टारगेट करने जा रहे हैं। इसमें वो रोजाना की बुनियाद पर इंडियन मीडिया जो है वो नूर खान एयरबेस है उसकी तस्वीर जारी करता है, उसकी वीडियोस दिखाता है कि हमने इसको टारगेट करना है। वो फील्ड मार्शल को टारगेट करने की बातें करता है कि हमने अब की बार टॉप मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की उसको टारगेट करना है। हम ISI के हेडक्वार्टर को टारगेट करेंगे, हम GHQ को टारगेट करेंगे, और फिर जो हमने इस्लामाबाद हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया था पिंडी से, वो पिंडी कैंट की रैकी भी कर रहा था, तो उसका भी आप ताने बाने इंडिया के साथ जुड़ रहे थे, अफगानिस्तान के साथ जुड़ रहे थे। तो वहां से सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया ये कह रहा है कि अगली जंग के अंदर हम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, हम उनके ISI हेडक्वार्टर, उनके GHQ, उनके एयरबेसेस, उनकी रेजिडेंसीज जो फौजियों की, हम उनको टारगेट करने जा रहे हैं। ये अब तक का सबसे खौफनाक तरीन प्लान भारत का, लेकिन आप कर सकते हैं। जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हंस रहे थे, मेरा एक पैगाम है आपके लिए, एक मैसेज है, एक संदेश है।
ठीक है, हमारा एक भाई चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ टचवुड, भोले शंकर की बड़ी कृपा है, हमारे साथ ये सब बहुत कम होता है। तुम्हारे साथ रोज होता है, ठीक है, एक दो दिन रुक जाओ, बलूचिस्तान नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा में या तो BLA वाले या पश्तून खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारे फौजियों के साथ जब उनकी लड़ाई होगी तो उसके बाद वो एक खास चीज के साथ फुटबॉल खेलते हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक खास चीज के साथ वो फुटबॉल खेलते हैं। तब हम हंसेंगे। मेरे में और बाकी लोगों में एक फर्क है, मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि यू कैनॉट बी डिसेंट, यू कैनॉट बी सिविलाइज्ड एंड यू कैनॉट बी ए जेंटलमैन व्हाइल डीलिंग विद पाकिस्तान। इनकी खाल उतार के उसकी जब तक जैकेट नहीं बनाओगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है जिनने लाहौर नहीं देखा प्रोड्यूसर वो जमिया ही नहीं। जितना अच्छे से मतलब आप स्टडी करवाते हो पाकिस्तान को, स्टडी नहीं कर पाता। स्टडी देखो, मैं स्टडी के मामले में जो मेरे सीनियर है ना फौज में, जो मेरे सीनियर है उनकी स्टडी के सामने तो मैं बच्चा हूं, ठीक है। इशू माइंडसेट का है, जहां पाकिस्तान है मुझे मर्यादा नहीं रोकती, मैं किसी भी हद पे जाके कुछ भी करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लीगल नहीं है, ये लीगल है, ये अच्छा नहीं, पाकिस्तान के साथ कोई बैरियर नहीं है। और जो लोग बैरियर, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, जो लोग कहते हैं कि इसमें बैरियर होने चाहिए, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं समझ पाता। आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, मेरे सीनियर हैं और कई लोग मेरे साथ के हैं, लेकिन मैं उसमें बिलीव नहीं करता। पाकिस्तान के साथ छल, भेद, ठीक है। अभी आपने बताया कि उनके लेवल पे आना पड़ेगा, उनके लेवल से 10 गुना नीचे जाके देखो। बात यह है ना, मेरे पास जिस दिन रिसोर्सेज हो गए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जिस दिन मेरे पास रिसोर्सेज हो गए, मैं 25 करोड़ की पाकिस्तानी आवाम को नाक से लकीरें खिंचवाऊंगा। इनको पता नहीं लगेगा इनके पापा कहां से गए और कहां चले गए, इनको पता ही नहीं है। अभी तक तो मेरे इन्होंने पुतले जलाए हैं पाकिस्तान में, ठीक है। मुझे रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास। जिस दिन मेरे पास रिसोर्सेज हो गए, 90 दिन के अंदर, महादेव की सौगंध, 90 दिन के अंदर नोएडा में बैठे बैठे चीखें सुनाई देंगी क्या हो गया वहां पर। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं, जहां G20 शिखर सम्मेलन 22 से 23 नवंबर को हो रहा है। एयरपोर्ट नासरेक पर उनका भव्य स्वागत हुआ। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया, जिसे मोदी ने भी उसी अंदाज में स्वीकार किया। मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की अवधारणा को सामने रखा, यह दिखाने के लिए कि भारत वैश्विक, दक्षिण और विकासशील देशों के साथ एक समावेशी दृष्टिकोण चाहता है। इसके अलावा उन्होंने G20 के सत्रों में भाग लिया और वैश्विक चुनौतियों पर भारत की भूमिका को रेखांकित किया। G20 सम्मेलन के दौरान मोदी और मेलोनी की मुलाकात खास ध्यान में रही। दोनों नेताओं के बीच हाथ मिलाने, मुस्कुराने और गर्मजोशी से बातचीत करने की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने नमस्ते स्टाइल में अभिवादन किया। यह ये दर्शाता है कि दोनों नेता पारस्परिक सम्मान के साथ मिले। उनकी बातचीत में हल्की फुल्की बातचीत, चार्म ऑफेंसिव थी, जिसमें दोनों ने खुले मन से हंसते हुए बातचीत की। हालांकि यह मुलाकात बहुत लंबी या औपचारिक मीटिंग नहीं दिखी, पर यह संकेत करती है कि भारत और इटली की दोस्ताना और सकारात्मक समझ कायम है। दोनों नेताओं की बॉन्डिंग, हाथ मिलाना, मुस्कुराना सिर्फ शेक्सिंग नहीं थी, बल्कि G20 जैसे ग्लोबल मंच पर यह भारत इटली साझेदारी की मजबूती को दिखाने का एक व्यवहारिक संकेत भी है। मोदी ने अपनी G20 पहल जैसे ज्ञान भंडार, स्किल मल्टीप्लायर को वैश्विक सहयोग के हिस्से के रूप में पेश किया
और मेलोनी के साथ उनकी मुलाकात इस साझेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ा सकता है। इस मुलाकात का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि G20 एक प्रमुख बहुपक्षीय मंच है और इस तरह की अनौपचारिक लेकिन सकारात्मक बातचीत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूती देती है। भारत इटली के रिश्ते इस प्रकार की मुलाकातों के जरिए और भी गहरे हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।